नमस्कार। 100 गांव 100 खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के तो आइए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दी बड़ी सौगात। 850 करोड़ की लागत से बनी सड़कों की सौगात दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के लिए सड़कों का जाल जरूरी। गांव में विकास कार्यों में आई तेजी। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा पैसे के सही उपयोग से होगा विकास। सीएम ने पंचायतों को दिया पैसा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सूर्यधार झील का तोहफा। रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुई झील। 18 गांवों को सिंचाई और 19 गांवों को पेयजल की मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार डैम बनकर तैयार। डोईवाला विधानसभा के एक बड़े क्षेत्र पेयजल सिंचाई और पर्यटन के क्षेत्र में सीधा फायदा मिलने जा रहा है। पीएम मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। उनके दूसरे कार्यकाल में 18वीं बार संबोधन रहा है। मन की बात में बोले पीएम मोदी। किसान आंदोलन पर पीएम ने की बातचीत। कहा नए कानूनों ने दिए अधिकार, कम हुई परेशानी। पीएम मोदी ने कहा संसद ने कृषि सुधारों को मंजूरी दी जिससे किसानों की सालों पुरानी मांगें पूरी हुई हैं। गाजियाबाद कृषि कानून के विरोध में यूपी गेट के धरने पर बैठे किसान। बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में घुसने का प्रयास किया। इटावा में किसानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। आगरा कानपुर हाईवे पर जाम लगाया। हाईवे पर बड़ी तादाद में वाहनों की आवाजाही रुकी। किसानों के प्रदर्शन के बीच सरकार किसानों से जल्द बात करने को तैयार। 1 दिसंबर को किसानों से केंद्र करेगा बात। पहले 3 दिसंबर को सरकार ने दिया था समय। कृषि कानून के खिलाफ लगातार अपनी मांगों पर अड़े किसान। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन को लेकर पुलिस मुस्तैद। दिल्ली जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान। किसानों को बिना ट्रैक्टर के दिल्ली में एंट्री की प्रशासन ने दी छूट। विरोध कर रहे किसानों को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया संदेश। सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार। हर मांग पर करेंगे विचार। तय जगह पर शिफ्ट हों पहले किसान। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के साथ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान। नेता राकेश टिकैत ने सुबह गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर सीआईएसएफ के जवानों को चाय पिलाई। मायावती ने किसानों के समर्थन में किया ट्वीट। मायावती ने लिखा कृषि कानूनों से किसान नाराज। किसानों की बिना सहमति के बने कानून। गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया। बीजेपी प्रत्याशी के सपोर्ट में रैली को संबोधित किया। हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए कहा कि अपने अभियान से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद रथ पर सवार होकर शहर में रोड शो किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे में बदलाव। अब 5 के बजाय 4 दिसंबर को पहुंचेंगे नड्डा। हरिद्वार के शांति कुंज में साधु संतों से करेंगे मुलाकात। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रदेश बीजेपी ऑफिस में ली बैठक। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री रहे मौजूद। सीएम हाउस जाकर गौतम ने मुख्यमंत्री से की थी मुलाकात। यूपी में इस साल रिकॉर्ड धान की खरीद हुई है। अब तक 2 करोड़ 8 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है, जबकि एक दिन में धान खरीद का भी नया रिकॉर्ड बना है। देव दिवाली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। जिला प्रशासन को कार्यक्रम की मिली जानकारी। 30 नवंबर को काशीवासियों को मोदी देंगे कई सौगात। पीएम मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जा रहे हैं, जिसको लेकर काशी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चेत सिंह घाट पर लाइट एंड लेजर शो की तैयारियां पूरी करने के बाद ट्रायल किया गया। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर हो रही तैयारियां। सारनाथ में पीएम मोदी देखेंगे भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। लेजर लाइट के माध्यम से होगा शो। वाराणसी पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। पीएम मोदी के दौरे से पहले समीक्षा करने पहुंचे काशी। पीलीभीत में बाइक की चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस।
झांसी में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। फिरोजाबाद में ऑटो से अपने घर लौट रहे दो किन्नरों पर बदमाशों ने चाकू और डंडों से हमला किया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल चेकअप कराकर आरोपियों की तलाश शुरू की। कानपुर में धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में अश्लील डांस का मामला आया सामने। धनुष भंग यज्ञ में जमकर बारबालाओं ने अश्लील डांस किया। गोविंद नगर पुलिस भी डांस का मजा लेती रही। मथुरा में शादी समारोह में बच्चा गैंग सक्रिय। शादी में लाखों की ज्वेलरी और रुपए से भरा बैग किया चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए बच्चे चोर। पीलीभीत में नाबालिग मासूम को मदरसे में बंधक बनाकर जंजीरों से पीटने का मामला आया सामने। मदरसे से भागकर मासूम ने बचाई जान, जांच जारी। गाजियाबाद में लोनी इलाके में चोरों ने एक किराना स्टोर पर की चोरी। शटर तोड़कर दुकान में घुसे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में पलटा टेम्पू। हादसे के बाद लगी आग। गाड़ी में सवार दो लोगों की मौत। अयोध्या में गई जब एक खड़े ट्रक में भयंकर आग गई। इससे हड़कंप मच गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों बाल बाल बच गए। संभल में गेटमैन की गुंडई का वीडियो सामने आया है। ट्रक ड्राइवर को डंडों से पीटा गया। टीसीएल रेल फाटक का पूरा मामला है। रायबरेली में खड़े ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते जलकर खाक हुआ ट्रक। अहिया रायपुर का मामला। बिजनौर के मंडावली गांव में आग एक रजाई की दुकान के गोदाम में लग गई, जहां पर हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल कंपनी में लगी भीषण आग। आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक। शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 20 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में शराब माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। शराब फैक्ट्री से गिरफ्तार किए गए शराब माफिया विकास गुप्ता और मुकेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। देवरिया में 50 से ज्यादा बेरोजगार युवकों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। कानपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने लोगों पर खुलेआम तलवार से जानलेवा हमला किया है। बागपत में युवक पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। गोली लगने से युवक घायल, इलाज अस्पताल में जारी। मैनपुरी में बीजेपी नेता के बेटे की कार पर हुए हमले में घायल सिपाही की मौत हो गई है। मैनपुरी में बीजेपी नेता के बेटे पर हमले के मामले में पकड़े गए बदमाश का खुलासा। वारदात में शामिल थे 14 लोग। श्रावस्ती में एक युवक की पिटाई के बाद मौत की खबर सामने आई है। लड़की से छेड़छाड़ के मामले में लोगों ने युवक की हैंडपंप के हत्थे से की थी पिटाई। कानपुर में रोडवेज बस ने मारुति वैन में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। लव जिहाद कानून को मंजूरी मिलने के बाद बरेली में पहली एफआईआर दर्ज। युवती के पिता ने जबरन धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। आजमगढ़ में पूर्व ग्राम प्रधान की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। पूर्व प्रधान की हत्या के बाद से गांव में तनाव का माहौल। आजमगढ़ में पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। अलीगढ़ में दबंग ने टायर की दुकान चलाने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गया। खटीमा तराई क्षेत्र में खाद न मिलने की वजह से किसान परेशान है, जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में पर्यावरण को बचाने को लेकर ट्रैफिक विभाग की मुहिम। डीसीपी ट्रैफिक ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। रामपुर में आजम खान के पिता का नाम पार्क से हटाने की मांग। फर्जी वेबसाइट बनाकर वीजा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। साइबर सेल ने मेरठ से 8वीं पास हाईटेक ठग को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर की पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश उवैश को गिरफ्तार किया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद। कोटद्वार में NH 534 पर हुए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम सख्त। निगम प्रशासन ने व्यापारियों को भेजे नोटिस। बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर देव सेनापति भगवान कार्तिकेय के उत्तर भारत के एकमात्र मंदिर कार्तिक स्वामी में देव दीपावली धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। देहरादून में आज साप्ताहिक बंदी होने के बाद भी लोगों की लापरवाही। लोग बेफिक्र होकर मार्केट में बिना मास्क लगाए घूमते नजर आए। प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। पुलिस चेकिंग और ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। मास्क न लगाने पर सख्ती। अमेठी में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर तिसुंडी ने कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। डीआईजी प्रभाकर त्रिपाठी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए शुरुआत की गई।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,900 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। 89 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। राज्य में 24 घंटे में 13 लोगों की कोरोना से हुई मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 424 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 73,000 के पार। देश में लगातार जारी है कोरोना का कहर। भारत में 93,92,920 हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 41,810 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। देश में लगातार हो रही कोरोना मरीजों की मौत। देश में अब तक 1,36,696 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। कोरोना बना काल। देश में पिछले 24 घंटे में 496 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 6 करोड़ 25 लाख से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना। विश्व में अब तक 14,58,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। मथुरा में 8 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या का 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला आया सामने। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस। बलरामपुर में आग में जलकर हुई 2 मौतों के मामले में पिता ने दी तहरीर। 4-5 लोगों पर घर में घुसकर जलाकर मार डालने का लगाया आरोप। जालौन में टीबी की बीमारी से तंग आकर युवक ने जिला अस्पताल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। बागपत में हलवाई की गोली मारकर हत्या की वारदात से सनसनी। जंगल में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। बलिया में घर में अकेले बुजुर्ग की धारदार हथियार से मारकर हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर इनोवा कार रोडवेज बस से पीछे जा घुसी। हादसे में 4 लोगों की मौत। सुपरस्टार प्रभास की अगली फिल्म आदिपुरुष में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है। वो इसमें प्रभास के अपोजिट होंगे। दोबारा नाना नानी बने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। छोटी बेटी आहाना देओल ने दिया जुड़वा बेबी गर्ल को जन्म। म्यूजिक डायरेक्टर सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर ने दी एंगेजमेंट। इस खास मौके को भी और खास बनाने के लिए उन्होंने बेहतरीन आउटफिट्स को चुना। लाइट पिंक कलर के कपड़े पहने दिखे। 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में भारत ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने। टीम इंडिया के लिए सीरीज बचाना चुनौती। वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने दिया इंडिया का बड़ा टारगेट। इंडिया के सामने 390 रनों का टारगेट।